नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सौर मंडल से संबंधित प्रश्नों के इस तीसरे भाग में, जहां हम कुछ और भी प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो। जैसे रेलवे का परीक्षा, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पेट या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स, इनमें से अक्सर ही 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। तो पहला प्रश्न ये रहा दोस्तों कि किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन गैस पाई जाती है? ऑप्शन 1 शनि, ख शुक्र, तीसरा ऑप्शन बृहस्पति या यूरेनस। तो सही जवाब होगा दोस्तों यूरेनस। वह ग्रह है जिसके वायुमंडल में सबसे अधिक मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, मीथेन को CH4 से डिनोट करते हैं और ये यूरेनस के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। दूसरा प्रश्न, सौर मंडल के किन दो ग्रहों को गैस जायंट्स भी कहा जाता है? पहला कॉम्बिनेशन है शुक्र और शनि, दूसरा शनि और बृहस्पति, तीसरा बुध और मंगल, चौथा यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शनि और बृहस्पति ग्रह को गैस जायंट्स भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, सूर्य में कौन कौन सी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और हीलियम या सल्फर और ऑक्सीजन। तो सही जवाब होगा दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। ये गैसें मुख्य रूप से सूर्य में पाई जाती हैं। प्रश्न चौथा, ग्रहों की कक्षा को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पहला लाइट ईयर, दूसरा किलोमीटर, तीसरी खगोलीय इकाई या चौथा सौर इकाई। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों खगोलीय इकाई। इसको AU से भी डिनोट किया जाता है, जिसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं। पांचवा प्रश्न, हीलियोस्फीयर क्या है? पहला ऑप्शन पृथ्वी का वायुमंडल, दूसरा सूर्य के चारों ओर ऊर्जा क्षेत्र, तीसरा शनि का चक्र या चौथा मंगल का चंद्रमा। तो इसकी सही जवाब होगा दोस्तों सूर्य की ओर जो ऊर्जा क्षेत्र होती है उसको हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। छठा प्रश्न, किस यान ने पहली बार सौर मंडल को पार किया? जो हमारे सौर मंडल हैं जिसमें 8 ग्रह और हमारा सूर्य है, इसको पार करने वाला पहला यान कौन सा है? वायेजर 1, अपोलो 11, कैसिनी या एटलांटिक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वायेजर 1। वायेजर 1 वो पहला यान है जिसने हमारे सौर मंडल को पार किया और लगभग इसको 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लॉन्च किए हुए और अभी भी ये बढ़ता ही जा रहा है। सातवां प्रश्न, किस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है? शनि, शुक्र, मंगल या बुध। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों शुक्र। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है और आप इसी से अब अंदाजा लगाइए कि इसका एक साल कितना बड़ा होता है। आठवां प्रश्न, वायेजर 1 यान किस देश द्वारा भेजा गया था? अभी दोस्तों हमने बात किया था वायेजर 1 वो पहला यान था जो कि हमारे सौर मंडल को पार कर पाया था। तो अभी ये प्रश्न ये है कि किस देश ने इसे भेजा था? भारत ने, रूस ने, अमेरिका ने या चीन ने? तो सही जवाब होगा दोस्तों अमेरिका। दोस्तों अमेरिका इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे निकल चुका है, भारत तो अभी काफ़ी बाद में स्टार्ट किया इसने। ठीक है। नौवां प्रश्न, सूर्य पर पाए जाने वाले काले धब्बों को क्या कहा जाता है? सन रस्ट, सन ब्लॉट्स, डार्क जोन या सन स्पॉट्स। तो सही जवाब होगा दोस्तों सन स्पॉट्स। 10वां प्रश्न, किस ग्रह का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा शुक्र, तीसरा बृहस्पति या चौथा पृथ्वी। सही जवाब होगा शुक्र। दोस्तों शुक्र ग्रह वो ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। 11वां प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारे का क्या नाम है? सूर्य भी एक तारा है, तो इसके अलावा कौन सा तारा है जो पृथ्वी के काफी निकट है? पोल स्टार, अल्फा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी या एंड्रोमेडा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यही हमारे पृथ्वी का सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है। चंद्र ग्रहण कब होता है? प्रश्न यह है कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब कैसी परिस्थितियां बनती है? पहला, चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक पंक्ति में आ जाएं, या दूसरा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो, तीसरा, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो, या चौथा, चंद्रमा सूर्य को ढक ले। तो सही जवाब होगा दोस्तों जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं तब चंद्र ग्रहण होता है। 13वां प्रश्न,
सूर्य के केंद्र में तापमान कितना होता है? 1 लाख डिग्री सेल्सियस, 15 लाख डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस या 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस? तो सही जवाब होगा दोस्तों 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। 14वां प्रश्न, किस ग्रह पर ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म होता है? पहला ऑप्शन शनि, दूसरा मंगल, तीसरा नेपच्यून, चौथा शुक्र। आइए दोस्तों जानते हैं इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह पे ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म होता है। 15वां प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड या 10 मिनट? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 8 मिनट 20 सेकेंड। 16वां प्रश्न, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पहला नेपच्यून, दूसरा यूरेनस, तीसरा शनि या चौथा मंगल? तो इसका सही जवाब होगा नेपच्यून। ये सूर्य से काफ़ी दूरी पे भी है दोस्तों और ये काफ़ी ठंडा ग्रह है, यहाँ की यूँ कहें हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। 17वां प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना कम होता है? सब जानते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, बट वो पृथ्वी से कितना कम होता है? आधा, 1/3, 1/6 भाग या 2 गुना? तो इसका सही जवाब होगा 1/1/6 भाग। और अब आप कैलकुलेशन करके बताइए कि अगर आपका भार पृथ्वी पे 60 किलो है तो वो चांद पे कितना हो जाएगा। प्रश्न 18वां, सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं? प्राकृतिक उपग्रह, बृहस्पति, शनि, बुध या पृथ्वी? तो सही जवाब होगा बृहस्पति। प्रश्न 19वां, कौन से ग्रह पर ब्लू स्टॉर्म जैसी घटनाएं देखी जा सकती हैं? पहला ऑप्शन बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा बुध या चौथा नेपच्यून? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों नेपच्यून। दोस्तों हम प्रश्न 19 कंप्लीट कर चुके हैं और मैं आपसे फिर से ये निवेदन करूंगा या सजेशन दूंगा कि आप ईमानदारी से प्रश्नों को हल अभी तक आपने किया ही होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आ करके अपना अपना अंक कितने सही हुए, कितने, ईमानदारी से, कोई इसमें कंपटीशन नहीं है। इससे क्या होगा, आप अपने आप को सही आंक पाएंगे कि आपकी ज़रूरत कितनी है और तैयारी की और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको आपके जो सुझाव हों वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोलें कि किस तरह के प्रश्नों को और ऐड किया जाए। तो आइए दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लैनेटरी नेबुला क्या दर्शाता है? ग्रहों की उपस्थिति, मृत तारे द्वारा छोड़ी गई गैस की परत, ग्रहों की गति या चंद्रमा का वातावरण? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्लैनेटरी नेबुला मृत तारे द्वारा छोड़ी गई गैस की परत को दर्शाता है। तो दोस्तों आज के ये 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं और अभी कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, एक और भाग लेकर आना पड़ेगा 20 प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।